शेख साहब सर सलाम अलैकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सर, कैसे खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर 27 तारीख को सर क्या होने जा रहा है? कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। जो कुछ अदलिया के साथ ये कर रहे हैं और पूरी प्लानिंग और साजिश के तहत अदलिया की बेइज्जती कर रहे हैं, उसकी तस्दील कर रहे हैं। और कल तक तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की सोचते रहे हैं, फिर ये पीछे हो गए। और आसफ जरदारी कह रहा है कि मैंने अपने बेटे को वजीर आजम बनवाना है, चाहे पूरे साल दौरे करता रहा। तो ये भी कह रहा है कि मैंने मजबूरी के तहत इत्तेहाद किया है हुकूमत से। हाँ, और सारा मलबा शहबाज शरीफ पे उसने डाल दिया। और उसने ना IMF का अभी तक डील हुई है। इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बड़ी खराब है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीन गए हैं, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बड़ा अहम। अच्छा सर, मैं अगर आपको ये अभी पहले जरा इसकी बात कर लेते हैं 27 तारीख को ऑर्डर की। व्हाट डू यू थिंक सर, आपका एक तवील तजुर्बा है पाकिस्तानी सियासत में, क्या ऑर्डर आ सकता है? एनीथिंग कैन पॉसिबल। और अदलिया का अगर इन्होंने हुक्म ना माना तो फिर इमरान खान का मानते हुए नजर आ रहे हैं आपको अभी तक, आज की तारीख तक? क्या फरमा रहे हैं? अदलिया का हुक्म मानती हुई हुकूमत नजर आ रही है सर? ना नजर आए तो फिर वो मनवाने वाला भी है वहां बैठा हुआ, फिर सड़कों पे फैसले होंगे, फिर जो होगा फिर रहे अल्लाह का। सर मुज़ाकरात कहां तक बढ़े, आगे बढ़े भी या नहीं बढ़े? मुज़ाकरात सब ड्रामा है, टोपी ड्रामा है। मुज़ाकरात किस चीज के मुज़ाकरात? तो कमेटी तो बना दी गई, तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनको ऐसा फर्मा बरदार गुलाम मिला है और गुलाम की इस हद तक ये चले गए हुए हैं कि तो पता है कि हमारा सत्यानाश है, अवाम में तो जाने की पोजीशन में नहीं है। और 27 को देखें और अब के इज्जत तौहीन अदालत हो सकती है 27 तारीख को। अदालत भी हो सकती है, आर्टिकल 6 भी हो सकता है और 190 जो है 91 वो भी लग सकता है। आर्टिकल 6 तो सर हुकूमत चलाती है ना, सुप्रीम कोर्ट कैसे करेगा? हुकूमत खाक चलाती है, हुकूमत कहाँ चल रही है जी? किसी ने ईद की नमाज अवाम में नहीं पढ़ी, मक्का मदीना से लेके लाहौर मॉडल टाउन तक। इतनी जरूरत नहीं है कि अवाम में ईद की नमाज पढ़ सके। अंदर ईद उल फितर की नमाज पढ़ी है और पहले जाके जेल का मुआयना किया है। भाई जेल के मुआयने का बड़ा टाइम है, इजी लें। और सियासत शुरू है और फाइनल राउंड में शुरू। सर मैं अगर आपसे प्रिसाइजली सवाल करूं, 14 मई को व्हाट डू यू थिंक इलेक्शंस हो जाएंगे? इलेक्शन हो जाएंगे जी 14 मई को। अगर सिर्फ पंजाब के होने हैं, अगर ये फुल होने हैं तो इसके बारे में मैं कह नहीं सकता, वरना 14 मई को इलेक्शन। मुज़ाकरात का बेसिक एजेंडा तो यही है ना कि एक ही दिन करा लेते हैं सारे इलेक्शंस। वो मुज़ाकरात होंगे। मौलाना साहब लगता है बड़ा एहतराम है। जो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया वो जमातें देख लें जिसके उम्मीदवार हैं, आपको पता लग जाएगा। लोगों के पास उम्मीदवार ही नहीं है जी। वन वे इलेक्शन है, वन वे इलेक्शन से, वन वे ट्रैफिक से ये घबराए हुए हैं। सर ये बात आपने खुद ही कह दी कि उनके पास नुमाइंदे नहीं है खड़े करने के लिए, तो कैसे जाएंगे 14 मई को इलेक्शंस के लिए? लेकिन फैसला तो आने देना, फिर पता तो लगेगा ना क्या होता है। फिर खान की भी सियासत का एक फैसला कौन रोक होगा। सर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लगती है, वहां पर पार्लियामेंट का इजलास आ जाता है, वो कहते हैं हम नहीं मानते, मुस्तरद करते हैं। बाबा फिर ये मुल्क नहीं चलेगा इस तरह, किसी और तरीके से चलेगा। ये सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, फिर टेढ़ी उंगली से निकलेगा जरूर। चले, थैंक यू सो मच सर। शेख साहब हमारे साथ मौजूद, हमारे दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।